क्या मैकेनिक्स? चलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक करंट होगा सर। मुझे लगता है शायद तुमने मेरा रिवीजन क्लास, जो थ्योरी का रिवीजन क्लास था, उसको अटेंड नहीं किए हो। बाकी लोग बताओ। टॉर्क। टॉर्क होगा सर। इसका ऑप्शन होगा टॉर्क होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं होगा? ठीक है, देखो हम लोग हाँ मतलब कि 10 तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग को ये चीज बताया जाता है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में ये बताया जाता है स्केलर जिसमें बस मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। तो इसके अलावा भी एक चीज होता है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ये भी फॉलो करना चाहिए। जो नहीं फॉलो करेगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो एक होता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये सब फॉलो करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट उसको फॉलो नहीं करता है, करता तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि दो डायरेक्शन रहता। उसका क्या होता है कि इस तरह है गया तो फिर मतलब कि इससे डायरेक्शन लेता है। पैरेललोग्राम में होता है इस तरह, उसका रिजल्टेंट होता है। तो ये इस तरह का है। तो इस तरह का अगर इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से ऐसे जा रहा है और बीच से उसका रिजल्टेंट निकल जाए तो कितना खतरनाक होगा। नहीं फॉलो करता है तो अच्छा है हमारे लिए। और इसमें देखो टॉर्क में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और ये फॉलो भी करता है। ठीक है, तो ये टॉर्क हमारा होगा आंसर। आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए 60 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? बताओ कौन सा होगा? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? जल्दी सॉल्व करके बताओ। कितना आ रहा है आंसर? बताओ। एवरेज स्पीड 48 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी 0। बाकी लोग क्या है आंसर? देखो तुम लोग को लेट होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, देखो एक डिस्टेंस है, ए से बी गए, अब बी से ए वापस आए, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन पे आ गए हैं, तो यहाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो गया। तो मेरा वेलोसिटी भी, एवरेज वेलोसिटी भी मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है,
डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे कि पहले तुम लोगे, पहले स्पीड कितना था, पहले स्पीड कितना था, रुको इसको हम, रुको सॉल्व करके थोड़ा बता देते हैं। देखो इसमें क्या था, ए से बी, ए से बी कितना गया, ए से बी गए, ठीक है, ए से बी गए, क्या था मेरा जो स्पीड था 40 मीटर पर सेकंड था। बी से ए गए, बी टू ए, स्पीड मेरा कितना था 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखो ए से बी जा रहे हैं, ए और बी डिस्टेंस है, ठीक है, वापस तो यही जो डिस्टेंस है इसको हम क्या मान लिए, ए बी मान लिए, ठीक है। अब टाइम अगर हमको देखना है, टाइम अगर हमको देखना है, T1 मेरा क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, टाइम होता क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो T1 हम पहला वाला ले लेंगे ए बी बाई 40 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा डी ए बाई 60, ये होगा ना, ये तो होगा, बताओ, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, बोलो। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, आवाज नहीं आ रही है क्या, कोई नहीं बोल रहे हो, या फिर समझ नहीं आ रहा है तो बोलो ना, बताएंगे हम। आ रहे हैं सर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे देखो टाइम, टाइम को हम बस लिए हैं पहले, ठीक है, टाइम, और टाइम का तुम जान रहे हो, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो वही चीज की है कि T1 प्लस T2 ए बी बाई 40 बी ए बाई 60, उतना देखो लॉन्ग स्टेप नहीं, थोड़ा सा फास्ट स्टेप करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक बार हम ए बी गए प्लस बी ए वापस आए तो 2AB हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अब एवरेज स्पीड अगर हमको निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2AB, टोटल डिस्टेंस था, टोटल टाइम कितना था AB बाई 1/40, और ये, ठीक है, AB कट गया, अब यहां पे तुम देखोगे तो इसका तुम लाओगे, कितना आएगा, इसमें क्या होगा ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे 2/1/40 प्लस 1/60 है, ठीक है, 2 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40 60, ठीक है, पहले इसको ले लेंगे 20 20 30 10 15, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा 2 2 4 और 2 4 40 600, हाँ 600, यहाँ पे कितना आएगा 40, 50 का, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3, ये तुम्हारा हो जाएगा 4 5 12 15 15 होने चाहिए, तो कितना होगा 60, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा 600 है ना, 2 4 यहाँ पे 600, एक मेरा कितना में आएगा, और
सेल्सियम 1200 आएगा। हाँ 1200 कैसे आएगा? 40-60 का 120 आएगा 120 सर, है। 120। 40-60 का तुम्हारा कितना आ रहा है? हाँ मिस्टेक 120 एक होगा। हाँ 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 ठीक 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 समझ गया। 2 दूनी 4, 4 20, 20 अच्छे 120 120 आएगा इसका। ठीक है वही मुझे उतना बड़ा क्यों जा रहा? 120 ठीक है। तो ये 3 टाइम्स में 3 टाइम्स प्लस 2 ठीक है। तो ये ऊपर चला गया 120 इंटू 2 और बाय 2 और ये 4। तो ये तुम्हारा कितना आ गया 48। तो इस तरह करके सॉल्व करना। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 48/0। इसको जिसको समझ में नहीं आया था देख लिए, किसी को ऐसा नहीं है ना समझ में नहीं आया? हो गया आगे बढ़े? यस सर। ठीक है अब ये वाला बताओ। A train, question number 3. A train traveling at 27 km per hour is accelerated at the rate of 0.5 meter per second square. What is the distance traveled by train in 12 seconds? क्या होगा? बताओ इसको। सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन में देखो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना दिया है? मीटर पर सेकंड में, और टाइम भी तुम्हारा सेकंड में है। तो किलोमीटर पर आवर को तुम क्या करोगे? पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे। टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया ही हुआ है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? ये सब करके निकाल लो। कितना है आंसर? एक 126 मीटर सर। बाकी लोग किसी को बना? चलो बनाते हैं, ठीक है। यहां पे मेरा, ठीक है, इनिशियल जो वेलोसिटी था, ठीक है, 27 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। किलोमीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको सेकंड के लिए बाय में 60 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक है। ये 3 का टेबल से, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले 3 का टेबल से काटेंगे तो 9, ये 2, फिर ये बचा 3 2, ठीक है। तो ऊपर में कितना तुम्हारा बचा? 30/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? 7.5 मीटर पर सेकेंड। यू आ गया। एक्सेलरेशन हमको गिवन था कितना? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम मेरा कितना दिया हुआ है? 12 सेकेंड। तो इसको देखो, जब एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा?
ठीक है, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी चाहिए, सेकंड वाला में नहीं चाहिए। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा 7.5 इंटू 12 प्लस हाफ ए 0.5 इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको करोगे 7.5 इंटू 12 तो मतलब कि 12 इंटू 7 कितना होता है नंबर 60, 84 होता है, 84 और इसी में हाफ कर लो 84, 5 बार में करेंगे 60, अब प्लस मेरा क्या हो जाएगा 90। हाँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5, 5 टाइम्स 0.5 में करोगे, ठीक है, तो 0.5 जा रहा है, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा 6, 6, ठीक है। अब इसको तुम करोगे ये तुम्हारा 12, ठीक है, तो एक 12 को हटा दो, मतलब कि ये तुम्हारा 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है, 144, 144 को इसमें 2 से कट करोगे तो यहाँ पे 144/2 इंटू 0.5 है, ठीक है, ये तुम्हारा कितना हुआ 7, 2, ठीक है, 7.2, तो इसका 7.2 इंटू 0.5 क्या होगा, ये 90 हो गया, ये प्लस 36 हो गया, दोनों को ऐड करोगे 136 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आया। इसका क्वेश्चन हम तुम लोगों को भेज देंगे, ठीक है, सारा नहीं करवाएंगे, भेज देंगे हम, जो जो हम मतलब कि अपने से सेलेक्ट किए हैं तो इसको हम भेज देंगे तुम लोगों को, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा और टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हम लोग को करना है सारा। आगे बढ़े, ओके सर। इसका 126 आया आंसर। ये बताओ, अ ट्रेन चेंज इट्स स्पीड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर चल रहा था, 120 किलोमीटर पर स्पीड में वो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो दिया हुआ है डिस्टेंस मीटर में, ठीक है, और सारा तुम्हारा ऑप्शन भी मीटर पर सेकंड में है, तो दोनों इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे और फॉर्मूला लगा दोगे। बताओ, आया आंसर। कितना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को।
बताओ हुआ? सर बना रहे हैं सर। चलो बता बनाओ बनाओ। दीजिए सर। कितना टाइम लगेगा जो बना रहे हो वो लोग को? रुक जाएं? सर 2 मिनट। ठीक है करो, जो बना रहे हैं उनको बनाने दो। सिंपल फॉर्मूला लगाना था, पहले चेंज करते फिर फॉर्मूला लगाओगे, और कुछ नहीं है। ज्यादा लंबा है ही, ज्यादा लंबा वाला तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। और या फिर थोड़ा सा एक दो रहेगा ही, ठीक है। ये जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि तुम अपना ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट करो और अपना दिमाग खराब करो। तो वो सब सारा टिप्स तुम लोग को बताएंगे लास्ट डे बिफोर एग्जाम, कि कैसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये सब सारी चीजें बताएंगे। बनेगा कि बताएं? सर ऑप्शन डी होगा। नहीं, कौन सा बोले, बी सर की डी? सर डी होगा। 0.987। 987, ठीक है बताते हैं इसको। यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा था 4, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी था तुम्हारा 40 किलोमीटर, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, कितना आएगा u का वैल्यू? 40 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ठीक है। तो तुम्हारा इसको काटेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 50 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको कट करेंगे 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/9, ठीक है। 100/9 इसको करोगे तो आएगा तुम्हारा लमसम 1 1 करके ये जाते रहेगा, ठीक है। 1 1 करके 100 है तो पहले 9 1 0 बचा, फिर 1 0 बचेगा, तो ये 11.11 ऐसे करके ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। फिर भी तुम्हारा है, ये तुम्हारा है लगभग कितना 120 किलोमीटर पर आवर था। इसको भी हम उसी तरह चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमको जो दिया गया है ऑप्शन सारे मीटर पर सेकंड में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करेंगे। इसको तुम शॉर्ट में, अगर शॉर्ट में इसको करना चाहते हो, ठीक है, इतना नहीं लिखना चाहते हो, तो उसका भी एक होता है, ठीक है। 1000/60 इसके जगह पे 1000/60/60 के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो 5/18, ठीक है, जो सिंपल होता है। सबसे सिंपल में हम यही चीज कर सकते हैं, 5/18 से कर लेंगे। अगर वही हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है तो 18/5 कर लेंगे। तो इससे यहाँ पे करेंगे तो देखो क्या आता है, ये 6 का टेबल से कटेगा, ठीक है। 6 का टेबल से कटेगा, ये 3 हो गया, ये तुम्हारा 20, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 100/3। तो ये तुम्हारा अब किस चेन में जाएगा, 3 वाला में, 33.33 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 9 10 को तुम कितना बार भी 3 से डिवाइड करोगे वो कितनों आगे जाते रहेगा, ठीक है। 10 का मल्टीपल में रहेगा, मतलब कि 00 100 वाला रहेगा, ठीक है। 10 रहेगा या फिर 100 रहेगा, तो इसी तरह 1000 रहेगा, तो इसी तरह ये 33 ही होगा, ठीक है। तो इसको फिर यहाँ पे करेंगे, ये आ गया 33,
और यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कितना है, एस इक्वल टू 500 मीटर। यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो s इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। यहाँ पे वैल्यू डालो, कितना आ रहा है 33.33 का स्क्वायर माइनस 11.11 का स्क्वायर और बाई 2 इंटू 500, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगा तुम्हारा 0.987 ही आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे करना है, सबको समझ गए, आगे बढ़े, समझ गए, समझ में आया ना सभी को, बोलो। यस सर। सर क्या कुछ पूछना है? सर सॉल्व तो हो जा रहा है बट एग्जैक्ट आंसर अगर ऑप्शन से मैच ना हो तो क्या कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा होगा ना। कैलकुलेशन ये सब छोटा छोटा वाला तुम लोग को बताया है, इसमें क्या ही लगा, हमको बस इसको किलोमीटर को हम क्या किए कि मीटर पर सेकंड में चेंज किया और फॉर्मूला लगा दिए। तो इसीलिए छोटा क्वेश्चन हो जानबूझ के प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अगर इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो क्या करना है, ये मैं लास्ट डे बताऊंगा बिफोर एग्जाम 13 तारीख को, ठीक है। ओके, तो उसके लिए आप लोग एकदम टेंशन नहीं रखिए, बताएंगे। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A body is dropped from the top of a tall building. If it takes 2.8 seconds in falling on the ground, what is the height of the building? अब हमको हाइट निकालना है, मतलब एक बॉडी को ड्रॉप किए, ठीक है, इतना सेकंड लिया, ठीक है, ग्राउंड को हिट किया, ठीक है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो कहीं भी किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन कितना ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, कहीं पे ड्रॉप हो रहा है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको खुद सोचना होगा कि अगर कोई बॉडी फॉल कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8। 9.8। हाँ, ठीक है। तो अब उससे हमको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम किसी को फॉल करवा रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। फिर फाइनल वेलोसिटी हम उससे निकाल लेंगे, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, निकालो, ठीक है। सारा कुछ हम बता ही थोड़ी देंगे, तुम लोग को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो, उसके बाद फिर थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सोचना है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना है, तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ज्यादा। ऑप्शन बी 38.4। बी होगा। 8.4। थर्टी 8.4 होगा इसका आंसर, ठीक है। अब बता देते हैं कैसे होगा जल्दी से, जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे, ठीक है।
कि एक बॉडी को हम ड्रॉप किए, ठीक है, ड्रॉप किए, तो उसका यू क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 था, ठीक है। एक बॉडी को ड्रॉप किए तो उसका कुछ ये कुछ होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद वो टाइम कितना लिया, 2.8 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें अब देखो, ठीक है, हमको क्या पता है, बस जी पता है, ठीक है, जी पता है। तो इसको तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। इसका जी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। पहला लगा के दूसरा लगाओ या फिर डायरेक्ट दूसरा लगाओ, ठीक है, दोनों तरफ से बनेगा, ठीक है। तो इसको हम सेकंड वाला में ही पुट करते हैं, ठीक है। यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए जीटी स्क्वायर डायरेक्ट डाल दिए, ठीक है। अब डिस्टेंस हमको निकालना है, यू क्या है, यू 0 है, तो ये वाला पोर्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टाइम कितना है 2.8 का स्क्वायर, ठीक है। पुट करोगे इसका वैल्यू आएगा 38.4 मीटर। इसको 2 पॉइंट इससे कट कर दोगे, यहाँ पे कितना आएगा 4.5 में वो होता है तो 4.7 4.9 तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका कुछ स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया क्या क्वेश्चन नंबर 5? जिनको भी अगर परेशानी हुई होगी, वैसे तो नहीं होना चाहिए इतना छोटा क्वेश्चन में। हो गया, आगे बढ़े, बोलो सभी। सर जी का वैल्यू 10 नहीं ले सकते हैं? 10 क्यों लोगे अपने से, ये बताना मुझे। जब तक क्वेश्चन में इंडिकेटेड नहीं होता है, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में खुद से इंडिकेट नहीं करेगा तब तक 9.8 ही वैल्यू लेना है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज इन वेलोसिटी मींस क्या करता है, क्या मतलब है चेंज इन वेलोसिटी का? चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्या होता है? Change in direction. हाँ बोलो, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, बोथ ए एंड बी। Both A and B. देखो वेलोसिटी के क्या है, मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों होना चाहिए, ठीक है, दोनों होगा, उसका मतलब दोनों होगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ बॉडी मूव्स, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज, क्या होगा? Zero. बात 0 क्यों होगा, इसका ऑप्शन 0 क्यों होगा, एक बार बताना। वैसे तो 0 होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आप लोग से, ऐसा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग बताइए। क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एकदम, बहुत बढ़िया, गुड। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन क्या होगा? कॉपी ऊपर थोड़ा कीजिए। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। बताओ बाकी लोग। बी होना चाहिए। 0. देखो यहां पे ये नहीं बोल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 0 है, यहां पे बोल रहा है रेट ऑफ चेंज, मतलब कि रेट जो हम जिस हिसाब से वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं वो रेट क्या है, वो कांस्टेंट है, तब इस केस में एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है।
इसीलिए दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस तुम लोग को समझा देंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। लेकिन यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना कि जीरो है। जीरो होता तब एक्सेलरेशन भी जीरो होता, लेकिन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7 कि नहीं, कि कुछ और बताना पड़ेगा? बोलो। आ गया सर। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, क्या हुआ? जो एरिया होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में उसको क्या बोलते हैं, वो क्या देता है हमें? वेलोसिटी। वेलोसिटी। बाकी लोग बताओ क्या होगा? बोलो। बता नहीं पा रहे हो, क्या होगा बोलो। एक ने बताया बस। आप ही बता दीजिए। ठीक है, इसका ऐसा आंसर होगा वेलोसिटी होगा, ठीक है। जो भी मतलब कि जो एरिया टाइम ग्राफ है, ठीक है, एक्सेलरेशन के अंदर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है, ठीक है, उसमें जो ग्राफ जो होता है हमको वेलोसिटी बताता है, ठीक है। और वही अगर हम बात करेंगे द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसमें फिर जो ग्राफ जो होगा वो हमको डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो हमको वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो उसमें हमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब मिलेगा, ठीक है, उसमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर वही बात करेंगे मतलब कि स्पीड टाइम ग्राफ का, तो उसमें हमको डिस्टेंस मिलेगा। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा याद रखना कि हाँ क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा, नहीं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले में अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक साथ लिख दिया तो फिर वहां पे गलती हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ बोला है तो वहां पे डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिला है तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट। A body in rectilinear motion may have, रेक्टिलिनियर मोशन है तो कैसा होगा, उसमें कैसा हमको एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का ही बात किया गया है। कैसा एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, बोथ? हाँ, सर क्या बी होना चाहिए। बोलते हो? देखो, ठीक है, एक बोला गया है कि सीधा लाइन, ठीक है, सीधा लाइन, सीधा लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को, हाँ सीधा लाइन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सीधा लाइन पे मूव कर रहा है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अगर सीधा मान लो सीधा मूव करते हुए, ठीक है, सीधा मूव करते हुए इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तब तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना। और या फिर कहीं पे अगर रुक गया, मान लो यही पॉइंट पे रुक गया, ठीक है, तो वहां पे नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन जब इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो नॉन जीरो है ना। यहाँ पे दोनों चीज होगा, ठीक है मेरा, यहाँ पे दोनों चीज होगा, नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, द मोशन ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सल ऑफ मूविंग साइकिल व्हील। अगर एक मूविंग साइकिल के पॉइंट में, मतलब एक पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, जो एक्सल के अंदर उसका रोटेशन है, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा बताओ। मूविंग साइकिल की व्हील पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका मोशन कैसा हो रहा है? सर्कुलर। सर्कुलर।
लीनियर एंड सर्कुलर दोनों होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि वो एक्सल के अनुसार के अकॉर्डिंग तो वो क्या कर रहा है, सर्कुलर रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक्सल में वो सर्कुलर कर रहा है, लेकिन अगर वो रोड का बात करेंगे तो वहां पे तो उसका लीनियर मोशन हो रहा है ना। हाँ सर। तो इसमें लीनियर एंड सर्कुलर दोनों होगा। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 11, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इससे क्या समझ में आता है? ऑब्जेक्ट क्या है? मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर स्टेशनरी। बताओ। Moving with uniform acceleration. बाकी लोग बोलो, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा क्या होगा कैसे होगा। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हो गया। और कोई सर तो स्टेशनरी तीसरा चौथा ऑप्शन, तीसरा चौथा ऑप्शन भी बता रहे हो, चौथा बता दिए, कोई तीसरा बोल रहे हो तो वो भी बताओ। तीन लोग अलग अलग ऑप्शन दिए हो, किसी ना किसी का तो सही होगा। चौथा भी बोल दो, किसी ना किसी का सही हो जाएगा। गजब हाल है। देखो यहाँ पे बोला क्या गया है कि यहाँ पे क्या है, पोजीशन, पोजीशन का है, ठीक है, और ये टाइम का है, ठीक है। तो ये क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये क्या है, एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन टू टाइम एक्सिस, ठीक है, पैरेलल लाइन टू टाइम एक्सिस बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि टाइम तो पास होते जा रहा है, लेकिन उसका पोजीशन क्या है, सेम है। तो इससे तुमको क्या पता चल रहा है, अब बताओ। अब कौन सा ऑप्शन होता, अब समझ में आया हो तो बोलो। डी। और कोई, और बाकी को समझ में नहीं आया अभी भी? वैसे स्टेशनरी होगा। तो यही चीज है। इस तरह थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा अपने से रफ में ग्राफ बना के भी देख लेना, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, क्या होगा बोलो। पॉजिटिव। 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 डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट का अगला क्वेश्चन है, देख लेंगे उसमें हम लोग क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज में पॉजिटिव नेगेटिव। में पॉजिटिव। सी होगा। यहाँ पे जीरो भी होता तो जीरो वाला भी हम करते हैं। अगर जीरो का ऑप्शन आ जाए, ठीक है, एक में नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे और जीरो रहे तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब ये बताओ, द पोजीशन टाइम ग्राफ, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ टाइम एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर क्या होगा। इसको ग्राफ बना के एक बार चेक करो तुम लोग। इसको चेक करके बताओ, तुरंत ग्राफ बना के देखो और चेक करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पोजीशन टाइम ग्राफ में बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड विथ टाइम, टाइम के साथ इंक्लाइंड और ओरिजिन के से पास हो रहा है। सर बी होना चाहिए। बाकी लोग बताओ आंसर इज कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट। क्या बोले, वेलोसिटी के अलावा कौन क्या बोल रहे थे? सर ऑप्शन ए। कैसे होगा, पोजीशन और टाइम का ग्राफ है तो हमको ये बताइए कि एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा, पहले ये बता दीजिए हमको।
क्या पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन हम शो कर सकते हैं? वहां पे तो यही चीज मिलेगा ना, उसमें हमको या फिर हाँ वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे या फिर टाइम के बारे में बात करेंगे या फिर पोजीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेरा होगा वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लेते हैं, पोजीशन है, टाइम है, रफ में बना रहे हैं, ठीक है। अब इससे ये इंक्लाइन होके सीधे पास कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो ये मतलब कि स्ट्रेट है, टाइम भी बढ़ रहा है, मतलब पोजीशन भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे पोजीशन बढ़ता है टाइम भी बढ़ता है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर दोनों मतलब कि सेम सेम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक इंक्लाइंड है, ठीक है, कोई भी एंगल पे इंक्लाइंड रहे, ठीक है, जैसे बढ़ते जा रहा है, पोजीशन जैसे बढ़ रहा है, तो मतलब कि हर टाइम उसका क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ऐसा कंडीशन में। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्लियर है ना सभी को? बोलो आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बताओ क्या होगा, रुक जाओ थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट। क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 15, when the velocity achieved by body is directly proportional to time, the body is said to have, ऑप्शन सी। यूनिफॉर्म बाकी लोग बताओ। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड, टाइम। हाँ यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वेलोसिटी इज अचीव्ड बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो वेलोसिटी टाइम है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ना, बोलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, Average speed is a vector quantity. देखो पहला क्या है, रिटार्डेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिटार्डेशन क्या मतलब एक्सेलरेशन है। तो ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सीधा डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। ये भी तुम्हारा करेक्ट हो सकता है, हो जाएगा। उसके बाद है तुम्हारा एवरेज स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ, तो स्पीड तुम्हारा कभी भी क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो तुम्हारा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17, अब बताओ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होगा, डी ऑप्शन सर।
सभी होना चाहिए सर डी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, तभी क्यों होना चाहिए ये हमको नहीं समझ आ रहा। मास ऑफ द बॉडी। तुम ऑप्शन लोग जो सी। बोल रहे हो, सी द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल, मेरे ख्याल से वही होना चाहिए। द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल होगा, ठीक है। इसका देखो, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको देखो, इसको निकालने के लिए बताते हैं ये कैसे आता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे जब फॉल ऑफ बॉडी का, एक हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखे थे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जीटी स्क्वायर, आई मीन, ठीक है। तो इनिशियल वाला फ्रीली फॉलिंग मतलब हम उसको धक्का नहीं दिए थे, बस छोड़ दिए थे, ठीक है। तो ये मेरा पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। ये मेरा खत्म हो गया, तो ये मेरा बचा ना, ये बचा। यहां पे क्या क्या है, एक्सेलरेशन और स्क्वायर ऑफ टाइम है। तो यहां पे मेरा ऑप्शन क्या क्या था, मास ऑफ बॉडी, स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल बोला था, तो स्क्वायर ऑफ फॉल बोल दिया, तो ये नहीं होगा स्क्वायर ऑफ टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन तो वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा ना, 9.8। प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल के। समझ में आया, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिए कैसे होता है। बोलो। सर यस सर। अब ये बताओ, अ बॉडी स्ट्राइक्स द फ्लोर वर्टिकली विल विथ अ वेलोसिटी u, ठीक है। विथ होगा यहाँ पे, विथ a body strikes the floor with a velocity u and rebounds at the same speed. Change in velocity would be, अगर एक बॉडी है जो फ्लोर को वर्टिकली स्ट्राइक करता है विथ वेलोसिटी u और सेम वेलोसिटी से आता है, ठीक है, तो उसको सेम स्पीड से वापस जाता है, तो चेंज इन स्पीड कितना होगा। 0। बाकी लोग बताओ। डी सर। 0। इसमें 0 ही होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रहा है, सेम स्पीड हो रहा है, सेम स्पीड से रिबाउंड कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन अ ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो दो क्वांटिटीज क्या होगा, बोथ कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बाकी बोलो। जी सर। सी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसको लेकर बताएंगे। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ, कैसा होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कर्व्ड लाइन। सर कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन, चलो इसका आंसर कर्व लाइन होगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस
क्या करेंगे, हम भेज देंगे क्योंकि अभी हमको एंगुलर मोशन का भी करवाना है, तो भेज देंगे कि अभी करवाएं, बोलो जैसा बोलोगे। सेंड कर दीजिए सर। ठीक ठीक है, यस हम सर, सेंड कर आंसर के देते साथ हैं। सेंड कर दीजिए। यस क्या बोल रहे सर, हो? अब रहने दीजिए। क्या बोल रहे हो, इतना ही? सर आंसर के साथ सेंड कर दीजिएगा। हाँ कर देंगे, हम टेंशन मत लीजिए, हम भेज देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, बाकी नेक्स्ट मतलब अगला चैप्टर के लिए, ठीक है, एंड करते हैं इसको, तुरंत ओके ज्वाइन सर। कीजिएगा सभी, ठीक।